परमेश्वर का वचन कीर्तन करते हुए आत्म साधना की कड़ी में हमें आगे बढ़ना है। विगत दिनों में जो हमने दोष किए हैं उस दोषों का प्रक्षालन करेंगे। आत्मशुद्धि की ओर हम कदम बढ़ाते जाएंगे। क्रमशः आत्मशुद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, आत्म प्रक्षालन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं और पुनः प्रतिक्रमण की क्रिया को आरंभ करते हैं। सभी लोगों को अपने सुख में जितनी देर बैठ सके उस आसन में बैठना है, आंखें बंद करनी है और सर्वप्रथम प्रतिक्रमण क्या होता है और प्रतिक्रमण किस प्रकार से करना चाहिए उसकी जानकारी लेकर पुन्हा प्रतिक्रमण की क्रिया प्रारंभ करेंगे। तुम्ही बसणार असला तर इथे एक लाईन लावून बसा, बाहेर जाऊन आले तरी बसणार असेल तर एक लावून बसा, शिस्त मध्ये बसा नसेल तर अजून मागे बसायचं असलं तर अर्धा पाऊण तास बसावं लागेल। प्रतिक्रमणाची प्रक्रिया होणार आहे, मधून जायचं नाही, जायचं असेल तर आत्ताच जाऊ शकता। जाणार आहे का बसणार आहे? जाणं जाऊ। ही बाळूची बायको आता आली बघा, एवढ्या जवळ घर आहे, तुला यायला उशीर लागतोय? जर तिकडे सांगतो बच्चीकडून बसून बसेला सर तिकडे सर, हाँ त्यांच्या मागून बसायचं प्रत्येक आगे बंद करेंगे। प्रतिक्रमण के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं और प्रतिक्रमण की क्रिया को आरंभ करते हुए आत्म प्रक्षालन करें। जैन दर्शन में प्रतिक्रमण एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण साधना है। प्रतिक्रमण का अर्थ है अपने द्वारा किए गए पापों का, गलतियों का और दोषों की आत्मचिंतन पूर्वक समीक्षा करना और पश्चाताप करके उन्हें त्यागने का संकल्प बनाना। प्रतिक्रमण दो प्रकार का होता है। प्रतिक्रमण दो शब्दों से बना एक वाक्य है। प्रति प्लस क्रमण इक्वल टू प्रतिक्रमण। प्रति का अर्थ पीछे, पुनः, वापस। क्रमण अर्थ चलना, जाना। अर्थात आत्म स्वभाव को अपनी स्वभाव की ओर लौटाना, गलतियों को सुधार कर शुद्धता की ओर आकर्षित हो जाना प्रतिक्रमण है। हमारे जीवन में प्रतिक्रमण का महत्व ज्यादा है। यह आत्मा को पाप बंधन से मुक्त कराता है, जीवन में शांति, संयम और क्षमाशीलता लाता है, आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रतिक्रमण आत्मदर्शन है जो हमें अपनी भूलों का एहसास कराता है
और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रतिक्रमण के द्वारा जीव स्वीकृत व्रतों के छिद्रों को बंद करता है। व्रतों के दोषों से निवृत्त होकर अपने आत्म गुणों का विकास करता है। प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण का अर्थ है विभाव से स्वभाव की ओर लौट आना। विभाव का अर्थ है विकृति, स्वभाव का अर्थ है प्रकृति, अर्थात जो आत्मा को स्वस्थान का त्याग करके प्रमादवश होकर परस्थान में चली गई उसी आत्मा को स्वस्थान में ले आने का नाम प्रतिक्रमण है। जैसे कोई बालक अपना घर छोड़कर पराये घर में चला जाता है, उसे वापस अपने घर लाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को परस्थान से स्वस्थान में जिस प्रक्रिया से लाया जाता है उसका नाम प्रतिक्रमण है। उस प्रक्रिया को जैनाचार्यों ने प्रतिक्रमण नाम दिया है। हम लोगों को समझ में आए इसलिए उसका नाम स्वभाव और विभाव दिया गया है। जैसे क्रोध करना आत्मा का विभाव है और क्षमा करना आत्मा का स्वभाव है। लोभ विभाव है तो संतोष लोभ करना विभाव है तो संतोष आत्मा का स्वभाव है। जैसे मान विभाव है, विनम्रता स्वभाव है। छल कपट विभाव है, सरलता स्वभाव है। जैन दर्शन में प्रतिक्रमण एक पश्चाताप की क्रिया है, प्रायश्चित्त की क्रिया है, जिसमें व्यक्ति दिन भर के लगे हुए दोषों का, पापों का, गलतियों का प्रक्षालन करते हुए, प्रायश्चित्त करते हुए आत्मगृह में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। आत्मा शुद्ध हो, आत्मा में जागरूकता बढ़े, इसीलिए की गई प्रक्रिया का नाम प्रतिक्रमण होता है। अपनी आत्मा को आध्यात्म मार्ग पर वापिस लौटाने का नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का उद्देश्य पापों से मुक्ति, मन वचन काय से किए गए पापों से मुक्ति, आत्मशुद्धि, आत्मा की अशुद्धियों को धोकर उसे पवित्र करना, प्रमाद से उत्पन्न हुए दोषों से निवृत्त होकर आत्म स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। पश्चाताप का झरना स्वर्ग से उतरा है, पापी उसमें स्नान करके पुण्यशाली बनता है। पाप सदी से होते हैं
किंतु कोई कोई वीर पुरुष ही पाप का पश्चाताप करता है। आज हमें पापों का पश्चाताप करना है। सब लोग शांति सखी से प्यार करें, अपने मन को, वचन को, काय को स्थिर करने का प्रयास करें। मंद मंद मधुर ध्वनि में नमोकार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायानम, नमो लोहिसवसाहुनम। हे परम पिता परमेश्वर, हे परम पवित्र पंच परमेष्ठी, आपके पावन श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शांति का अनुभव करें। मन की चंचलता, वचन की विकृति को, काय की प्रवृत्ति को रोककर हमारे सामने मात्र कमलासन पर विराजित परम पिता का स्वरूप दृष्टि में लाए। मैं संपूर्ण प्रभावों से रहित हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हो। शांति का अनुभव करें। सभी लोग दीर्घ श्वास लेकर कुछ समय के लिए श्वास रोकने का प्रयास करें। दीर्घ श्वास से अपने श्वसनों की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी नष्ट होने में मददगार होती है। हमें दीर्घ श्वास लेकर छोड़ने का अभ्यास करना है। अपने मन में विचार करें, मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, शाश्वत हूं। जगत में किसी भी जीव के साथ मेरा वैर विरोध नहीं है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मन में यही विचार करें, आरंभ करो मन की साधना।
शांति की हो ऐसी मंगल आराधना। हर श्वास में बस नाम हो भगवान तुम्हारा, हर धड़कन में क्षमा भाव हो हमारा। विचार करें, हम पिछले वर्ष भर हमारे पूरे वर्ष की क्रिया को याद करने का प्रयास करें। विचार करें, हम सबके द्वारा गलतियां होती हैं, कभी वाणी से, कभी क्रोध से, कभी अपने व्यवहार से। गलतियां तो होती ही रहती हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आज तक मैं इस बाह्य वस्तु के राग में रंग कर संसार में भटकता रहा, फिर भी एक बार भी तेरे वीतराग स्वरूप पर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से हे परमपिता परमेश्वर, मैं मोक्ष मार्ग पर अपने कदम नहीं बढ़ा पाया। आज तक मैं इस दुखमय संसार में मान सम्मान की चाह में चारों ओर भटकता रहा। जगत की दृष्टि में मैं धार्मिक बनकर धर्म के बंधनों में उलझकर अधर्म रूप कार्यों को करता रहा। हे परम पिता परमेश्वर, कर्म कलंक को धोने के लिए मुझे साधना का आधार लेना था, लेकिन मैंने साधना की जगह वासना को पोषित किया। त्याग में भी भोग को खोजता रहा। मैं मेरे जीवन में दान देकर उस दान का अहंकार करता रहा, जैसे मुझ जैसा कोई दान नहीं दे सकता, मेरे जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। अरे रे, यह मैं क्या कर रहा हूं? कहां बहिरंग के वस्तु का मैं अहंकार कर रहा हूं? अरे रे, मैं अनादि काल से इसी अहंकार की कार में बैठकर संसार भ्रमण कर रहा हूं। इस संसार भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए, आत्म प्रक्षालन के लिए मुझे प्रतिक्रमण करना अत्यंत आवश्यक है। इस दुखमय संसार में त्याग में भोग खोजना, दान का अहंकार करना, अरे रे, ये तेरी प्रवृत्ति कितनी विचित्र है। स्वादिष्ट खीर में जहर मिलाने जैसी प्रक्रिया है।
सोने की थाली में खीर भरी हुई है। उस स्वादिष्ट खीर में मैं मेरे विषय कषायों की मिट्टी मिला रहा हूं। हे परम परमात्मा, मैं कितना मूढ़ प्राणी हूं। यह मूढ़ता की धारणा मुझे छोड़नी चाहिए। हे परम पिता परमेश्वर, हे गुण रत्नाकर, हे गुण सागर, हे क्षमा के विशाल पहाड़, तेरा जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। हे भगवान, तो कर्म के आवरण से रहित हो चुका है और मैं कर्म बंधन में फंस करके इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके पावन श्री चरणों में गलतियों का प्रायश्चित करने आया हूं। जैसा तू शुद्ध और सिद्ध बन गया है उसी प्रकार बनने की चाह लेकर आया हूं। हे परम पिता परमेश्वर, अनादि काल से इस दुखमय संसार में मैं अनेक प्रकार की भूल चूक करता आया हूं और उसी भूल चूक के कारण संसार में भटक रहा हूं। इस संसार में बहुत सारे दुखों को मैंने पाया है। हे परमात्मा, आपकी वीतरागी छवि को लगकर मुझे उस भूल की अनुभूति हो चुकी है। हे परम पिता परमेश्वर, अब मैं जागृत हो गया हूं और आपके पावन चरणों में उस भूल को सुधारने आया हूं। इस संसार की भूल भुलैया में मैं कब तक भटका रहूंगा। हे परम पिता परमेश्वर, भूल भुलैया भटकाता है, अब मुझे इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है। हे प्रभु, हे गुण रत्नाकर, हे त्रैलोक्य चूड़ामणि, आपके पावन श्री चरणों में मैं पाप कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, भावों की शुद्धि के लिए मैं स्वयं का प्रतिक्रमण करता हूं। मैं स्वयं का प्रतिक्रमण करती हूं। मैं सभी जीवों को क्षमा मांगता हूं। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। हे परम पिता परमेश्वर, क्षमा पवित्रता का प्रवाह है। क्षमा प्रेम का परिधान है। क्षमा विश्वास का निधान है। क्षमा
सृजन का सम्मान है, क्षमा नफरत का निधान है, क्षमा तेजस्वी पुरुष का सत्य है, क्षमा से बढ़कर इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो पाप को पुण्य रूप में परिवर्तित करने की शक्ति रखती हो। मन में यही भाव रख के मैं सभी जीवों को क्षमा मांगता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा करे। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मैं मेरा जीवन जीते हुए कितनी बार हमने माता पिता की बात टाल दी। मैंने कितनी बार अपने बच्चों पर गुस्सा निकाल दिया। याद करो उस समय को। गुस्से में आकर मैंने बच्चों को थप्पड़ भी लगाया, कान भी पकड़ लिए। उस घटना को याद करो। कितनी बार पड़ोसी अथवा मित्र की सफलता देखकर मेरे अंतरंग में जलन हुई। याद करना, ऑफिस में कभी साथियों को हमने नीचा दिखाया। अरे व्यापार करते हुए छोटी छोटी बेईमानी करता रहा। याद करना, मोबाइल या सोशल मीडिया में इतना खो गए कि अपनों के लिए मैं समय निकाल नहीं पाया। अपनों के साथ बैठा, फिर भी सपनों की दुनिया में घूमता रहा, भ्रमण करता रहा। मैं मेरे परिवार को समय देना चाहता था, परंतु उसी समय मेरे हाथ में मोबाइल आ गया। मैं ना परिवार को समय दे पाया, ना मुझे समय दे पाया। उन गलतियों को याद करो। घर में हमारे बच्चे हमें भोजन की मांग कर रहे थे, परंतु हम मोबाइल टीवी में व्यस्त थे। उन गलतियों को याद करो। अरे यह जीवन जीते हुए मैंने कितनी बार दूसरों की पीठ पीछे निंदा की है। याद करना उस प्रसंग को। कभी मन में अहंकार आया कि मैं सबसे बड़ा हूं, और कभी कभी अहंकार में आकर मैंने बहुत सारे लोगों के दिल दुखाए। दिल दुखाना होली का रूप है।
और जहां दिल से दिल मिल जाते हैं वह दिवाली का स्वरूप है। याद करें उन सब गलतियों को, मन से स्वीकार करें उन सब गलतियों को और बोले मन में तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अर्थात उन गलतियों से हुआ मेरा सारा पाप मिथ्या हो, उन गलतियों से हुआ मेरा सारा पाप मिथ्या हो, उन गलतियों से हुआ मेरा सारा पाप मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मन में मन परम परमात्मा का नामस्मरण करें। गुनाहों का हिसाब जब आत्मा से होता है तो झूठ बहानों से काम नहीं चलता। मन साफ हो क्षमा से यदि, तो जीवन में फिर कोई बोझ नहीं रहता। मन को शांत करें। इधर उधर भागते हुए मन को अपने स्व में केंद्रित करने का प्रयास करें। मन को स्थिर करें, विचार करें। अपने जीवन की उन घटनाओं को मैंने कहां कहां फालतू में गुस्सा किया, मुझे क्रोध करना नहीं था, लेकिन कहां कहां मैंने फालतू में गुस्सा किया, उसकी समीक्षा प्रारंभ करें। विचार करें, कहा किसको किसको मैंने कटु वचन बोले। विचार करें, मैंने कहां रिश्तों में दरारें डाली। विचार क्या करना, कहां मैंने स्वयं से अन्याय किया।
उन सारी घटनाओं को, उन सारे प्रसंगों को आज मैं स्वीकार करता हूं और क्षमा मांगता हूं। विचार करना, गृहस्थ जीवन जीते हुए कितनी बार मैंने रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया, मनमुंडाव किया। विचार करना, इस रिश्ते निभाते हुए छोटी छोटी बातों को लेकर मैंने रिश्तेदारों से कितनी बार बोलचाल बंद कर दी। अरे, किसी से बोलचाल करना बंद करना, बातचीत बंद करना भी एक प्रकार की हिंसा है। यही हिंसा के भाव हमारी आत्मा को दूषित करते हैं। विचार करना, कभी कभी गुस्से में आकर मैंने कटु वचन, अपमानजनक शब्दों का उच्चार किया। अरे, शब्द बाण से भी गहरा घाव कर जाते हैं। मैंने कैसे शब्दों का उच्चारण किया जिन पर मैंने गुस्सा उतारा, वो अपने ही थे। मेरे इन कटु वचनों के कारण अपनों के सपनों को मैंने तोड़ दिया। कभी कभी हमने किसी की पीठ पीछे बुराई की, चुगली की, उस कारण से वैमनस्य फैलता गया। रिश्तों में वैमनस्य की दरार डालना समाज में, परिवार में, गांव में, राष्ट्र में, देश में वैमनस्य फैला लेना एक प्रकार का पाप है। मैंने जाने अनजाने में ऐसे दुष्ट कृत्य किए जिसके कारण पति पत्नी में वैमनस्य उत्पन्न हो गए, भाई भाई में वैमनस्य उत्पन्न हो गया, मित्र का साथ छोड़कर निकल गया मेरे कटु वचन के कारण। कभी मैंने लालच में आकर असत्य वचनों का प्रयोग किया। धन, पद, मान, मोह में हम कभी झूठ बोलते गए, कभी दूसरों को छलते गए। हाय दुष्ट, मैंने पाप कर दिया। विचार करना, संसारिक जीवन जीते हुए
गुस्से में आकर मैंने परिवारजनों को ऊंची आवाज में बोला, हाय मैं दुष्ट। गुस्से में आकर अपने ही परिवारजनों की मैंने अवहेलना कर दी। यह मेरा सारा कृत्य मुझे पाप की अग्नि में ढकेलने वाला है। मुझे पाप की अग्नि में जलना नहीं, झुलसना नहीं, मुझे तो पश्चाताप की अग्नि में झुलसना है। मैंने परिवारजनों को ऊंची आवाज में बोला, उनकी अवहेलना की। वह मेरा सारा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। अरे, जब से मैंने इस धरती पर जन्म लिया, न जाने आज तक कितनी गलतियां कर दी। 1, 2, कितना गिनाऊं। आज तक मेरे जीवन में असंख्यात गलतियां की। अब उस गलतियों को सुधारने का अवसर आया है। परम पिता परमेश्वर से मिलने का अवसर आया है। मैं संकल्प करता हूं, उन सारे गलतियों का त्याग करता हूं। अपने ही ज्ञान स्वरूप आत्मा में, दर्शन स्वरूप आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करता हूं। रिश्तों की डोर को कटु वचनों से मत तोड़ो। मौन रहकर भी प्रेम का दीपक जलाओ। इस जगत में सबसे पावन मार्ग है, उसका नाम है क्षमा। क्षमा भाव से ही आत्मा का पथ उज्जवल होता है। हे प्रभु, यदि मुझसे किसी को दुख पहुंचाया हो, मैंने किसी का दिल तोड़ा हो, मैंने किसी की आत्मा को आहत किया हो, तो मैं सबके चरणों में झुककर कहता हूं, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्।
हे परम पिता परमेश्वर, आपको स्मरण करते हुए आपके श्री चरणों में मैं संकल्प करता हूं, आज से मैं सजग रहूंगा, किसी को कभी कटु वचन नहीं बोलूंगा और किसी के साथ बोलचाल बंद करके रिश्तों को नहीं बिगाड़ूंगा। मैं अपशब्दों से बचूंगा। मैं मन मुंडाव से दूर रहूंगा। मेरी आत्मा शुद्ध बने, सिद्ध बने, यही मेरा संकल्प है। सभी लोग अपने मन में यही धुन गुनगुनाए, सभी जीव सुखी हो, सभी जीव निरोगी हो, सभी जीव अपना जीवन मंगलमय जिए। हे परम पिता परमेश्वर, मैंने आज तक हिंसादि पाप किए, सप्त व्यसनों में जीवन व्यतीत किया। हाय रे दुष्ट मनुष्य पर्याय, जैन कुल, वीतरागी देवों का दर्शन, गुरुओं का सानिध्य मिला। हाय रे पापी, फिर भी तूने अष्टमूल गुण का पालन नहीं किया। जैन धर्म के विपरीत आचरण करता रहा। हाय रे दुष्ट, पाप कर्म का संग्रह करता रहा। अब मैं हिंसादि पापों का प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण आरंभ करता हूं। हे परम पिता परमेश्वर, हिंसा पाप के वशीभूत होकर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, मेरी शारीरिक क्रियाओं से भोजन बनाने में, घर की सफाई करने में, वस्तुओं को उठाने रखने में, दरवाजा खिड़की खोलने में,
अग्नि जलाने में, अग्नि में जल डालने से, जमीन खोदने से, जमीन पर हल चलाने से, अनावश्यक पानी बहाने में, वनस्पति को तोड़ने में, अनावश्यक बिजली का उपयोग करने में, बिजली के द्वारा चलने वाले हिंसक उपकरणों को चलाने में, किसी को देने में, निर्माण में, हिंसक उपकरणों का व्यापार संचालन करने में, वाहन चलाने में, वनस्पति पर दवाई छिड़कने में, आदि क्रियाओं से मैंने जो स्त्रस स्थावर जीवों की हिंसा की हो, तो वह सारा मेरा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्खडम्, तस्मिच्छामि दुक्खडम्, तस्मिच्छामि दुक्खडम्। हे परमपिता परमेश्वर, मैंने झूठ पाप के वशीभूत होकर जो भी पाप किए हैं, उसका प्रक्षालन करने के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, भगवान के समक्ष, गुरुओं के समक्ष, परिवारजनों और सामान्य जनों से झूठ बोला हो, झूठ बोलकर किसी को ठगा हो, झूठ गवाही दी हो, झूठ का व्यापार किया हो, मैंने कभी झूठा दस्तावेज लिखा हो, स्व और पर की झूठी प्रशंसा की हो, हे परमपिता परमेश्वर, मेरा वह सारा पाप मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्खडम्, तस्मिच्छामि दुक्खडम्। चोरी पाप के वशीभूत होकर मैंने पाप किया हो, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, बिना दी गई हुई, भूली हुई वस्तु को उठाया हो, किसी और को दिलाया हो अथवा दिलवाया हो, अथवा उठाकर मंदिर के दान पात्र में डाला हो, मंदिर की अथवा सामान्य जनों की संपत्ति, उस संपत्ति पर कब्जा किया हो, करवाया हो। हाय दुष्ट, मैंने दान की राशि को चुकाया नहीं, समाज अथवा परिवार की धन राशि को चुराया हो,
व्यापार में कम तोल माप किया हो, व्यापार करते हुए मिलावट की हो, मैंने व्यापार करते हुए अधिक मुनाफा लिया हो, किसी संपत्ति का बंटवारा करते हुए सफर के लिए पक्षपात किया हो, करवाया हो, मैंने कभी चोरी का माल खरीदा हो अथवा बेचा हो, मैंने कभी इनकम टैक्स की चोरी की हो, करवाई हो, करने को अनुमति दी हो, तो वह मेरा सारा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे परमपिता परमेश्वर, कुशील पाप के वशीभूत होकर मैंने जो पाप किया है उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने जाने अनजाने में, प्रमाद अवस्था में, जागृत अवस्था में मोह से मोहित होकर पर स्त्री, पर पुरुष की ओर बुरी नजर से उनको निहारा हो, व्रतादि पर्वादि दिनों में अब्रह्म का सेवन किया हो, मैंने कभी मोबाइल टीवी के माध्यम से अमर्यादित दृश्यों को देखा हो, देखने योग्य नहीं है ऐसे फिल्म, पिक्चर, मूवी को देखा हो, ऐसा दुष्ट साहित्य पढ़ा हो, काम भोग बंद की कथा रुचि पूर्वक सुनी हो, रुचि पूर्वक पढ़ी हो, अथवा ऐसी कथा में मैंने आनंद मनाया हो, उन सारी क्रियाओं से मैंने जो पाप का संग्रह किया था उस पाप का प्रक्षालन हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे परमपिता परमेश्वर, परिग्रह के पाप वशीभूत होकर मैंने अनावश्यक रुपया, सोना, चांदी आदि का संग्रह किया हो, जमीन, मकान, संपत्ति का क्षमता से अधिक व्यापार किया हो, संग्रह किया हो, करवाया हो, उन परिग्रह के प्रति आसक्ति भाव रखा हो, तो हे प्रभु, हे गुण रत्नाकर, हे गुण सागर, आपसे क्या छिपा है? आप तो तीन लोक के चराचर को जानने वाले केवल ज्ञानी आत्मा हो। हे परमपिता परमेश्वर, उन 5 पाप संबंधी किए हुए समस्त पापों को मैं स्वीकार करता हूं।
हे परमपिता परमेश्वर, वे सारे मेरे 5 पाप मिथ्या हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मैं मन से प्रायश्चित्त करता हूं, वचन से प्रायश्चित्त करता हूं, काय से प्रायश्चित्त करता हूं। हे भगवान, मेरे आत्मा की शुद्धि करो। हे भगवान, मेरे कर्मों का नाश करो। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो। हे भगवान, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। हे भगवान, मुझे कैवल्य ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो। हे भगवान, मुझे समाधि मरण मिले, वीर मरण की प्राप्ति हो और मैं सिद्ध शिला पर विराजमान हो सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान कर देना। हे भगवान, मैंने जुआ खेलने के अंतर्गत रुपए पैसे से शर्त लगाई हो, मैंने कभी लॉटरी का टिकट खरीदा हो, किसी भी प्रकार का मैंने सट्टा खेला हो, शेयर वायदा बाजार में पैसा लगाया हो, तो वह सारा मेरा पाप मिथ्या हो। सप्त व्यसनों में शराब पीने के अंतर्गत मैंने कभी धूम्रपान किया हो, अरे रे 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 रे, मुझे मेरे जीवन में धूम्रपान करना था, मैं दुष्ट पापी प्राणी ने धूम्रपान किया। मुझ दुष्ट ने कभी पान, मसाला, तंबाकू आदि समस्त मादक पदार्थों का सेवन किया हो, उन पदार्थों से लगा हुआ सारा पाप मिथ्या हो। हे भगवान, भक्षण के अंतर्गत मैंने अनादिकाल से अनेकों बार अभक्षों का सेवन किया। मेरे द्वारा असंख्यात निगोदी जीवों की हिंसा हो गई। हे रे दुष्ट, जाने अनजाने में मैंने मांस भक्षण भी किया। जैन कुल में उत्पन्न होकर यह पाप मैं क्यों कर रहा हूं? हाय रे दुष्ट, हाय रे पापी, हाय रे दुरात्मा, ये तेरा कृत्य निंदनीय है। हे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने में मैंने बाजार की वस्तु खाते हुए मांस का सेवन किया हो, वह सारा मेरा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। जाने अनजाने में मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से मैंने किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाई हो, वह भी मेरा पाप मिथ्या हो। जाने अनजाने में चोरी की हो, किसी को कराई हो, अथवा चोरी करने वालों को अच्छा कहा हो, तो वह मेरा सारा पाप मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम,
तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे परमपिता परमेश्वर, मैंने कभी अनजाने में, स्वप्न में, प्रमाद में पर स्त्री पुरुष के साथ रमण किया हो, पर स्त्री पुरुष के संबंध को अच्छा कहा हो, तो वह सारा मेरा पाप मिथ्या हो। मैंने कभी वेश्यागमन किया हो, उसको अच्छा कहा हो, वह भी मेरा सारा पाप मिथ्या हो। हे प्रभु, इन सारे सप्त व्यसनों संबंधी किए गए समस्त पापों को मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, वे सारे मेरे पाप मिथ्या हो, ये सारे मेरे पाप मिथ्या हो, ये सारे मेरे पाप मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे परमपिता परमेश्वर, सप्त व्यसन संबंधी हुए गए सारे पापों का मैं मन से पश्चाताप करता हूं, मैं वचन से पश्चाताप करता हूं, उन सारे पापों का मैं काय से भी पश्चाताप करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, पाप प्रक्षालन की इस बेला में स्वयं के द्वारा किए गए पापों का मैं प्रक्षालन करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में गर्भपात कराया हो, गर्भपात जैसे हिंसक कार्यों की सलाह दी हो, गर्भपात जैसे कार्यों में किसी की सहायता की हो, तो यह मेरा पाप सबसे बड़ा पाप है। यह एक प्रकार की क्रूर हत्या है। मेरे जाने अनजाने में कृतकारित अनुमोदना से कभी मैंने ऐसे दुष्ट कर्मों की अनुमति की हो, तो वह सारा पाप मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे परमपिता परमेश्वर, मासिक धर्म के काल में, अशुद्धि के समय में मैंने कभी भोजन बनवाया हो, बनाया हो, खिलाया हो, किसी को परोसा हो, ये तो महापाप है। मैंने ऐसा दुष्ट कर्म किया। हाय रे, कपट मायाचार के कारण स्त्री पर्याय मिली, पुनः स्त्री पर्याय में ऐसे दुष्ट कर्म करती रही, तो मुझे कौन सी गति मिलेगी? हाय रे पापी, हाय रे दुरात्मन। ऐसे अशुद्धि के काल में
बाजार में जाकर मैंने खरीदारी की हो, ऐसी अशुद्धि के कार्य में मैंने सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थिति दी हो, वहां भोजन किया हो, करवाया हो, ऐसे अशुद्धि के कार्य में मैं कभी किसी की शादियों में सम्मिलित हुई हूं, मायाचार से मैंने कभी ऐसे अशुद्धि का काल छुपाया हो, इस विषय में शास्त्र के वचन, गुरुओं के वचन, उपदेश के मैंने अवहेलना की हो, वह मेरा सारा पाप मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म्। विचार करो, मैंने ऐसे कार्यों की अनुमति की, कब कब मैंने ऐसा दुष्ट कर्म किया, है रे पापी। मैं इस पाप का प्रक्षाल कैसे करूं? हे परमपिता परमेश्वर, हे तारणहार, इस जगत में आप ही सहारा है, आपसे क्या छिपा है? आप तो मेरे सारे पाप कर्मों को जानते ही हो। अरे भगवान, आप ही हो इन सारे पाप कर्मों से मुझे बाहर निकाल सकते हो। हे परमेश्वर, हे परमपिता, हे अप्त भगवान, मुझ पर कृपा करना, इन सारे पाप कर्मों से मुझे बाहर निकाल देना। मैं संकल्प करती हूं कि ऐसा दुष्ट कर्म मैं जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगी। हे भगवान, आप ही तारणहार हो, आप ही दिन दुखितों के सहारे हो, आप ही मुझे इस पाप से बाहर निकाल सकते हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। हे भगवान, मैं जीवन जगत में जीते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कषायों में हर्ष, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद के निमित्त से, क्रोध के उदय में आने से, स्वजन परिजनों के साथ मैंने बातचीत न की हो, तीव्र कषाय दिखाए हो, तो वह सारा पाप मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, श्रावकों की षडावशक देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग आदि धर्म का मैंने पालन नहीं किया हो, जिस कुल में मैं उत्पन्न हो गया उस कुल के लक्षणों में कुलाचार का पालन नहीं किया, नित्य देव दर्शन नहीं किया, मैंने पानी छान कर नहीं पिया, मैंने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया। इन सारे कुलाचारों का पालन नहीं करने से मैंने जो पाप किया वो सारा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो।
मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु चतुर्विध संग मुनि आर्यिका शावक शाविका प्रतिमाधारी व्रती शावक शाविका इनकी कभी निंदा की हो, ऐसे चतुर्विध संग पर मैंने कभी झूठा आक्षेप लगाया हो, दूसरों से लगवाया हो, तो यह सारा मेरा पाप मिथ्या हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे परमपिता परमेश्वर, मैंने मोबाइल का उपयोग मंदिर जी में धार्मिक सभा में किया हो, स्वाध्याय के समय एकासन में उपवास में भोजन करते हुए नित्य क्रिया करते हुए वाहन को चलाते हुए शमशान घाट में मोबाइल का उपयोग किया हो, करवाया हो, करने वालों को अच्छा कहा हो, तो वह सारा मेरा पाप मिथ्या हो। हे परमेश्वर, मोबाइल पर मैंने कभी हिंसात्मक खेल खेला हो, हिंसात्मक गेम खेली हो, जुआ खेला हो, दूसरों की निजी जानकारी चुराई हो, उसका उपयोग किया हो, गलत इरादों से सही तथ्यों में छेड़खानी की हो, निषिद्ध वेबसाइट देखी हो, धार्मिक जनों के विषय में अनावश्यक टिप्पणियां की हो, धर्म की निंदा हो, ऐसे मैसेजों को फॉरवर्ड किया हो, आदि क्रियाओं का सारा पाप मिथ्या हो। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे सद्बुद्धि देना। हे प्रभु, मैं जिन धर्म की रक्षा करूं, ऐसा ज्ञान प्रदान कर देना। हे प्रभु, मेरे जीवन में हमेशा जिन शासन की प्रभावना करने की भावना हो, ऐसी ऊर्जा देना। हे प्रभु, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव हो, सभी जीवों के प्रति मैं विनयवान बनूं। हे परम परमेश्वर, मेरे अशुभ कर्मों का क्षय हो, शुभ आयु कर्म का बंध हो। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में रत्नत्रय की प्राप्ति हो, भगवान के गुणों की संपदा प्राप्त हो, और आयु के अंत में समाधि पूर्वक मैं मरण को प्राप्त करो, ऐसी शक्ति प्रदान कर देना। नमोस्त भगवन, नमोस्त भगवन, नमोस्त भगवन। इच्छामि दुक्खड़म, इच्छामि दुक्खड़म, दिल से कहते हैं इच्छामि दुक्खड़म।
मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, दिल से कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। कभी गुस्से में दिल को दुखाया, अपनों को दूर ही मैंने भगाया। अनजाने में कुट वचन को बोला, रिश्तों का बंधन मैंने तोड़ा। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, दिल से कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। स्वार्थ में इतना खो गया था, अपनों को हम क्या समझ गए थे। अहंकार के नशे में डूबे, खुद ही खुद से दूर हो गए। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, दिल से कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। कभी रूठे कभी मन ताना, मारा बोल चाल भी कमने। पर भीतर से मन हमारा रोता ही रहा, अपनेपन का दीप मैंने बुझाया। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, दिल से कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। हे परमात्मा, मेरे सारी गलतियों को क्षमा कर देना। मैं आज संकल्प करता हूं, सोने की तिजोरी में कंकड़ नहीं भरना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया। अपना ही सुख सोचा, लोगों को दुख दिया। मुझको किसी की हाय, मुझको किसी की हाय लेकर नहीं मरना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से भी कुछ और। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ भी और। क्रोधी लोभी कपटी, नीयत का भी हूँ चोर। दलदल की अवगुण में, दलदल की अवगुण में मुझे और नहीं फंसना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में
कंकड़ी नहीं भरना मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मैंने अपनों को ही छला औरों का हक छीना। मैंने अपनों को ही छला औरों का हक छला। झूठे इल्जामों से मुश्किल किया जीना। अपनी ही आग में, अपनी ही आग में अब मुझे और नहीं जलना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मैं गिरने लगा तब तो, मैं गिरने लगा तो बस गिरता ही चला गया। मैं गिरने लगा तो बस गिरता ही चला गया। पापों के कंधे पर चढ़ता ही चला गया। इस पतन की सीढ़ी पर, इस पतन की सीढ़ी पर मुझे और नहीं चलना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में कंकड़े नहीं भरना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। मेरा आज से निश्चय है, कोई पाप नहीं करना। अपनी आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को एक में पर घर्षण करें। दोनों आंखों को अपनी दोनों आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपने पलकों को खोलने का प्रयास करें। मैं प्रतिक्रमण के माध्यम से नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरे जीवन में आज तक जो जो पाप किए उन सारे पापों का प्रक्षालन करके मैं नया जीवन जीने जा रहा हूं। मैं आज से पाप कर्मों से बचने का प्रयास करूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विसर्जन।